बच्चों, कक्षा 9 के विज्ञान विषय के पहले अध्याय में हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें आज हम पढ़ेंगे द्रव्य कण। तो सबसे पहले द्रव्य क्या है? द्रव्य कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरता है या जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है। जैसे कुर्सी, टेबल, पेन, ये सभी द्रव्य हैं। फिर द्रव्य के भौतिक गुण। द्रव्य के भौतिक गुण क्या होते हैं? द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है। ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इनके आकार की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं। फिर द्रव्य कणों की विशेषताएं। तो द्रव्य कणों की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, द्रव्य कणों के बीच खाली स्थान होता है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जब आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालते हैं, 1 चम्मच नमक, तो इस पानी का तल तुरंत थोड़े समय के लिए बढ़ जाता है, परंतु थोड़े ही समय बाद यह पुनः इसी अपने पहले वाले तल में आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब नमक डालते हैं तो पहले पानी बढ़ता है, विलयन बढ़ता है, परंतु कुछ समय पश्चात पुनः वह अपने मूल अवस्था में, मूल आयतन में आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो नमक के कण हमने डाला वो कहाँ गए? वास्तव में जब एक द्रव्य पदार्थ में, एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य मिलाया जाता है तो वह द्रव्य कणों के बीच उपस्थित स्थान में आकर फंस जाते हैं। इस प्रकार द्रव्य के कण एक दूसरे के बीच स्थान में आ जाते हैं। इसी कारण इसका आयतन नहीं बढ़ता है। तो द्रव्य कणों के बीच खाली स्थान होता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है विशेषता में, द्रव्य कण लगातार गति करते रहते हैं, क्योंकि द्रव्य कणों की गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ाने पर उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होते ही उनकी गति भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार द्रव्य कण लगातार गति करते रहते हैं। तीसरा बिंदु है, द्रव्य कणों के बीच आकर्षण होता है। द्रव्य कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, परंतु इस आकर्षण बल की क्षमता भिन्न भिन्न पदार्थों में, भिन्न भिन्न द्रव्य में अलग अलग होती है। जैसे गैसीय अणुओं के बीच आकर्षण अत्यल्प, बहुत ही कम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण मध्यम होता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण मजबूत होता है। तो आकर्षण की यह क्षमता भिन्न भिन्न द्रव्य में अलग अलग होती है। अब देखिए, इन विशेषताओं के आधार पर ही हम कुछ प्रश्न का अवलोकन करेंगे। जैसे विसरण क्या है? द्रव्य कणों का एक दूसरे में इस प्रकार अंतर्विलय विसरण कहलाता है। अब चूंकि विसरण के लिए द्रव्य के 2 गुण महत्वपूर्ण हैं, उनके बीच खाली स्थान और उनकी लगातार गति, इन दोनों गुणों के कारण ही द्रव्य कण एक दूसरे में अंतर्विलय होते हैं और इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। यही कारण है कि जब जलती हुई अगरबत्ती से हमें खुशबू दूर दूर तक आती है, परंतु बुझी हुई अगरबत्ती से खुशबू नहीं आती। उसका कारण यह है, या बुझी हुई अगरबत्ती से खुशबू लेने के लिए हमको अगरबत्ती के पास जाना होता है। इसी प्रकार गर्म खाने की खुशबू कई मीटर तक जाती है, परंतु ठंडे खाने की खुशबू प्राप्त करने के लिए
हमें उसके पास जाना पड़ता है। इसका कारण ये है कि ठंडे खाने में या बुझी हुई अगरबत्ती में भी कण होते हैं, परंतु उनकी गति अत्यंत कम होती है। लेकिन जब अगरबत्ती जल रही होती है या खाना गर्म होता है तो उसका ताप अधिक होता है। ताप अधिक होने से द्रव्य कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, जिसकी वजह से विसरण की गति भी तीव्र हो जाती है। और यही कारण है कि जलती हुई अगरबत्ती या गर्म खाने से खुशबू दूर दूर तक जाती है। तो इस प्रकार द्रव्य कणों की विशेषताएं होती है। द्रव्य कणों की तीसरी विशेषता के आधार पर भी एक प्रश्न है कि एक गोताखोर या तैराक कैसे पानी को चीरते हुए जाता है। तो इसे हम द्रव्य कण की इस विशेषता के आधार पर समझा सकते हैं कि भिन्न भिन्न द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। जल के अणुओं के बीच, जल के कणों के बीच आकर्षण कम होता है, अतः उसे बल लगाकर आसानी से तोड़ा जा सकता है। और जैसे ही बल हटाते हैं, उनके कणों के बीच आकर्षण के कारण वे पुनः एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये है द्रव्य कणों की विशेषताएं।